हेलो एवरीवन, श्री आईएएस एकेडमी में आपका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि श्री आईएएस एकेडमी ने आंसर राइटिंग सीरीज की शुरुआत की है, जिसके अंतर्गत ऑलरेडी हमारे 393 पार्ट आ चुके हैं। ये हमारा पार्ट 394 है। अपने इस पार्ट में हम देखेंगे कि आपके द्वारा हमारे टेलीग्राम चैनल पर किस प्रकार का प्रश्न लिखकर भेजा गया, उसे आपने किस तरीके से लिखा और वास्तव में आपको उसे किस तरीके से लिखने की आवश्यकता है। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, ये प्रश्न आपके द्वारा हमारे टेलीग्राम चैनल पर भेजा गया है। तो सबसे पहले हम आपके इस प्रश्न को पढ़ेंगे, आपके उत्तर को देखेंगे और देखेंगे कि इसे आपने कैसे लिखा है और इसमें किन किन बिंदुओं को ऐड करने की आवश्यकता है। काफ़ी अच्छा आपका प्रश्न है। आपका प्रश्न है कि हाल ही में आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत कोयला क्षेत्र में किए गए प्रमुख सुधार क्या हैं, नए प्रस्तावित सुधारों को लागू करने में आने वाली चुनौतियाँ तथा उनसे संबंधित समाधानों की चर्चा करें। आपने उत्तर लिखा है कि वर्तमान समय में कोविड-19 जैसे वैश्विक महामारी के कारण लॉकडाउन लगा दिए हैं और इस दौरान भारत के ऊर्जा आपको ऐसे लिखना है, ठीक है। ये बड़े ऊ की मात्रा है, ये जो होता है ना, ये ऊ ऐसे बनता है। ऊर्जा क्षेत्रों में भी तथा ऊर्जा ऐसे, ठीक, ऊर्जा की आवश्यकता पड़ी, जिसके चलते वर्ष 2000 में कोयले की मांग में 2020 में कोयले की मांग में कमी आई और 2021 में और भी कम होने की संभावना है। अर्थात उपरोक्त कोयला क्षेत्र की गिरावट को देखते हुए सरकार द्वारा आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत प्रमुख सुधार खनन को मंजूरी लिखा है, ठीक है, मंजूरी, ठीक है, मंजूरी देने वाली नीतियों पर जोर दिया है तथा के पहले ये वो नहीं आएगा, फुल स्टॉप, तथा कोयले से गैस के निर्माण पर सरकार के द्वारा आर्थिक सहयोग की बात कही है। साथ ही में ही ऐसे आएगा। कोयले के आयात को कम करने के लिए सरकार द्वारा 50,000 करोड़ लागत से कोयला क्षेत्र के कोयला क्षेत्र में आधारभूत संरचना के विकास का लक्ष्य रखा गया है। अर्थात उपरोक्त सुधारों में निम्न प्रस्तावित सुधार होने चाहिए। उपरोक्त सुधारों में निम्न सुधारों की बात की है, ये होना चाहिए कि निम्न प्रस्तावित सुधार है। नंबर 1, निजी क्षेत्र की भागीदारी को बढ़ाया जाए ताकि प्रतियोगिता व पारदर्शिता ऐसे लिखा रहता है, पारदर्शिता, ठीक है। ये वर्ड यहीं पे लिख लिया करना साइड में, तो धीरे धीरे आपकी वोकेबलरी अपने आप बहुत बड़ी हो जाएगी। और या तो आप एक अलग से कॉपी बना लें और वहाँ पे ये वर्ड लिख लिया करें और रोज़ सुबह उठते समय इन्हीं कॉपी को देखा करें, तो आपकी हिंदी बहुत जल्दी अच्छी हो जाएगी, वृद्धि हो पाएगी। और इसके लिए निजी कंपनियों के लिए खनन प्रक्रिया में भाग लेने के लिए नियमों में ढील देनी होगी। नंबर 2, कोयले की खोज के लिए सरकार और अन्य निजी कंपनियां आपस में मिलकर तकनीक में निवेश करना पड़ेगा, निवेश करेंगे, ऐसे बताइए। निर्धारित समय से प्रस्ताव है ना, देखो जब भी प्रस्ताव होते हैं तो प्रस्ताव कभी भी आदेश नहीं होते, है ना। प्रस्ताव में विनय होता है, अनुनय होता है कि निवेश करेंगे, ठीक है। ऐसे निर्धारित समय से पूर्व खनन लक्ष्य प्राप्त करने वाली कंपनियों के राजस्व हिस्सेदारी में छूट के साथ प्रोत्साहन देना होगा। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, है ना, बिजनेस को बढ़ावा मिले, इसके लिए कोयला क्षेत्र में खनन योजनाओं का सरलीकरण किया जाएगा। खनन से संबंधित नियमों का, नियम भी आप कह सकते हो, योजना भी कह सकते हो। अर्थात उपरोक्त प्रस्तावित सुधार को लागू करने में आने वाली चुनौतियां निम्न हैं, जैसे संविधान की 7वीं अनुसूची में खनिज पदार्थों को रखा गया है, खनिज पदार्थों को राज्यों के अंतर्गत रखा गया है, ऐसे आप बताइए, ठीक है। और विभिन्न राज्यों में उत्पादन, फिर यहाँ पे क्या लिखा है, उत्पादन और राजस्व निर्धारण अलग अलग होने के कारण दिक्कतें आती हैं और इन राज्यों में समानता लाना चुनौती है। अर्थात उपरोक्त चुनौतियों का समाधान निम्न प्रकार से हो सकता है, जैसे कोयला कंपनियों का 1973 में राष्ट्रीयकरण प्रमुख उद्देश्य श्रमिक हित था, अतः सरकार द्वारा यहाँ भी उनके हितों को सर्वप्रथम ध्यान देना चाहिए। अब यहाँ पे एक काम और करती हैं आप, जैसे आपने यहाँ श्रमिकों की बात की है ना, पहला पॉइंट, तो आप यहाँ पर श्रमिकों को जरूर बता देती कि श्रमिकों से संबंधित नियमों को लेकर चुनौतियाँ, एक चुनौती मत बताइए। जब आपने 3 चुनौतियाँ बता देंगी तब आप ये 3 सजेशन दे दें, तो एग्जामिनर को लगेगा अरे वाह, इसने उन्हीं चुनौतियों को समाधान में बदल दिया, ठीक है। पर्यावरण प्रदूषण ना हो, इसके लिए सतत खनन पर विशेष ध्यान देना चाहिए। अब ये बता दो कि आधुनिक तकनीकी की महंगाई या परंपरागत खनन करने का तरीका जो कि पर्यावरणीय हितैषी नहीं है। और फिर आपने जब ये बता दिया तो एग्जामिनर को क्या हुआ, उस एक्स को इस एक्स से इसने क्रॉस कर दिया, समझ रहे, तो ये काम करना है। विद्युत क्षेत्र की कंपनियों में राजस्व घाटा को दूर करने के लिए वैकल्पिक उपायों पर ध्यान देने की आवश्यकता, जैसे ऊर्जा
पर सबसे ज़्यादा निर्भरता कोयले की, आप ऐसे बता सकती हैं कि यह विद्युत उत्पादन में कोयले की अधिक निर्भरता, तो आप इसको यहाँ पे फिर डाल दें चुनौती के रूप में। ठीक है, निष्कर्षतः भारत देश में कोयला, सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, जल ऊर्जा आदि उपलब्ध हैं और इन स्रोतों को ध्यान में रखते हुए नवीकरणीय तथा अनवीकरणीय ऊर्जा संसाधनों के मध्य सामंजस्य बनाए जाने की आवश्यकता है। देखिए, निष्कर्ष आपने अच्छा दिया है, इसको और अच्छा बनाइए। कैसे? आप इसमें बता सकती हैं कि उपयुक्त उपायों को दूर करने से न केवल हम नवीकरणीय और अनवीकरणीय ऊर्जा के मध्य सामंजस्य को स्थापित कर पाएंगे, बल्कि भारत की जो कमिटमेंट है 175 गीगावाट एनर्जी की, उसको भी हम फुलफिल कर पाएंगे तथा पेरिस क्लाइमेट के अंतर्गत सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को भी फुलफिल कर पाएंगे। इससे आपका उत्तर काफ़ी बेहतरीन हो जाएगा, है ना, क्योंकि एग्जामिनर यही चाहता है कि आप जो निष्कर्ष दें ना वो करंट से अपडेट कर दें। ठीक है, अब आपने जब ये बता दिया नवीकरणीय और अनवीकरणीय, तो आपको ये बताने की ज़रूरत ही नहीं है। सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, जल ऊर्जा, ये वर्ड आपके बचा लेगी ये नवीकरणीय। ठीक है, तो आपको ये काम नहीं करना है। दूसरी बात क्या है कि आज का जो आपने ये उत्तर लिखा है ना, अच्छा लिखा है। अच्छा किस हिसाब से लिखा? आपने पूरे के पूरे उत्तर में क्रम को बनाए रखा, जबकि आप पिछले अभी तक जितने भी आंसर लिखती थी उनमें क्रम नहीं होता था। और एक और बात आपने जो अच्छी की वो ये कि आपने इस पैरा को यहाँ से तोड़ा और इसको यहाँ से शुरू किया। ये बहुत अच्छी आदत है, और ये आदत अगर एक बार आपकी बन गई ना तो आपका आंसर काफ़ी अच्छा हो जाएगा। और आपने एक और काम किया है कि जब आपने पैरा को तोड़ा है तो इस पैरा को इस पैरा से जोड़ने के लिए कंजंक्शन का अच्छा उपयोग किया है। न केवल यहाँ आपने उपयोग किया है बल्कि यहाँ पर आपने उपयोग किया है, साथ में आपने नीचे भी उपयोग किया है इस जगह पे। ठीक है, तो अब आप यहाँ पे एक काम कर सकती हैं, आपने तीनों जगह पे अर्थात उपरोक्त किया है। आप एक जगह पे उपयुक्त कर दें, केवल अर्थात ना लिखें, एक जगह पर उपरोक्त कर दें। ठीक है, एक जगह पर लिख दें स्मरणीय हो। ठीक है, जैसे यहाँ पे आप यूज कर सकते हैं स्मरणीय हो कि प्रस्तावित सुधार को लागू करने में कई सारी चुनौतियाँ विद्यमान हैं, नंबर 1, या ब्रैकेट में ऐसे डायग्राम बना दो। अब जैसे यहाँ पे क्या हुआ ना, काफ़ी सारे आपने पॉइंट दे दिए तो इसको डेकोरेट कर देना चाहिए था। कैसे आप डेकोरेट कर पाती? आप यहाँ पे इस जगह पे एक डायग्राम बना देती चुनौतियों को लेकर, और यहाँ पे आप इसको पैसेज में लिख देती। ठीक है, तो आपका उत्तर और बेहतरीन तरीके से हो जाता। बस वही है कि अब उत्तर आपसे लिख जा रहा है, अब इसमें आपको डेकोरेशन करने की ज़रूरत है, और जब आप डेकोरेशन कर देंगे तो आपका उत्तर सामान्य अभ्यर्थियों से बेहतर हो जाएगा। ठीक है, और जैसे इसमें एक दो तथ्य हैं, इन तथ्यों को आप लोग ऐसे याद किया करें। जैसे यहाँ पे आपने एक तथ्य डाला है अभी, ये 50,000 करोड़ का, तो आप यहाँ पे ऐसे लिख दिया करें आगे लगभग 50,000 करोड़। तो इससे दो फायदे होंगे, अगर 60,000 करोड़ भी होगा ना तो यूपीएससी माफ़ कर देगा, 70,000 करोड़ भी होगा तो भी माफ़ कर देगा, है ना। और इस पर ध्यान कम दिया करो हमेशा। आप जब भी लिखो तो आप लिख दो लगभग कई हजार करोड़ की सरकार लागत से सरकार ने कोयला क्षेत्र में आधारभूत संरचना के विकास का लक्ष्य रखा है। यूपीएससी ये नहीं कहती कि आपको ये तथ्य पता ही होना चाहिए, है ना, तो ये विकल्प आप अपना के रखा करो। जैसे कुछ चीज़ें होती हैं ना कि आपको किचन में नहीं पता है कि कौन सी चीज़ कहाँ है, लेकिन इतना पता है होगी वो किचन में ही। किचन का आइटम कहाँ होगा? किचन में। तो वो क्या आपने किया, ब्रॉड एंगल पे सोच लिया कि किचन की चीज़ें किचन में होंगी। तो फैक्ट जो होगा हमें नहीं पता, फैक्ट 50 होगा, 55 होगा, 48 होगा, 47 होगा, 46 होगा, हमने बता दिया कई हजार करोड़। बस कई हजार का मतलब एक तो होगा नहीं, दो होगा नहीं, कई का मतलब 10 से ऊपर ही होगा, 50 होगा, ऐसे किया करें। ठीक है, बाकी जो हिंदी का करेक्शन है उसे सही कर लें। उम्मीद है आप हमारी बातें समझ गई और ये भी समझ गई कि हाँ आपको अपने उत्तर में किस तरीके से अपडेट करना है और कैसे बेहतर से और बेहतर बनाना है। मिलते हैं फिर आप ही के द्वारा भेजे गए एक नए आंसर के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए और स्वस्थ रहिए।